नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। आज 17 सितंबर है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, लेकिन उसी के साथ देश में कुछ और भी मनाया जा रहा है। वो है युवाओं द्वारा बेरोजगार दिवस। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस था, तो 5 तारीख को शाम 5 बजे 5 मिनट तक इन्होंने थाली और ताली पीटा था, और 9 सितंबर को इन्होंने 9 बजे रात में 9 मिनट तक जो है दिया जलाया था, दीप जलाया था, विरोध किया था सरकार का और बेरोजगारी का। और आज जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, तो आज पूरे देश भर में बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे तमाम छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस दिवस की क्या महत्व है और क्यों मना रहे हैं। बाकी और भी मुद्दों पे बात करेंगे कि जो यूपी में संविदा की जो बात की जा रही है सरकार द्वारा, उसकी भी बात करेंगे कि 5 साल संविदा पे रखने के बाद नौकरी जो है परमानेंट की जाएगी। उस पे आखिर छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो छात्र हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की, और अपना भविष्य कहीं ना कहीं तलाशते हैं कि कहीं ना कहीं बेहतर जो है नौकरी मिलेगी और कहीं ना कहीं इनका भविष्य जो है उज्ज्वल होगा। इस समय हम आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के हॉस्टल पे खड़े हुए हैं, विवेकानंद हॉस्टल पे, और यहाँ पे तमाम छात्र हैं। हम उनसे एक एक करके जानेंगे कि आखिर इनका एम क्या है और आज जो बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है उस पर इनका क्या कहना है। तो सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो पूरे देश भर में एक बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री का आज जन्म दिवस भी है, क्या दोनों में तुलना किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, तुलना करने की कोई बातें नहीं आती है। रही बात राष्ट्र के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है आज, तो संभवतः इस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, तो ये समस्या आज बनी हुई है। इस पर पार्टी कोई भी हो, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर छात्र का अधिकार है कि उसको रोजगार मिले। रोजगार मिले। तो आज देश भर में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि छात्र वाकई काफी परेशान है, सरकार बेरोजगार के मुद्दे पे विफल है? जी, छात्र परेशान है। कुछ समस्याएं उसको इस समय ज्यादा प्रतीत हो रही हैं, लेकिन किसी खास दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहिए। इसी किसी व्यक्ति के विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। रही बात, छात्र आज शारीरिक रूप से परेशान है, कुछ समस्याएं हैं, उसका निराकरण सरकार को पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। उसका अधिकार छात्रों को उसके हिसाब से मिलना चाहिए, उसका उस पर अधिकार है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। सबको मिलजुल करके, सारी पार्टियों को एक साथ आकर करके छात्रों की समस्याओं के प्रति कटिबद्ध होना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए इस विषय पर। चलिए, काफी सही बात बताई आपने। आपके पास आना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अंशुमान पाठक। अंशुमान जी, पहले तो ये बताइए किस चीज की तैयारी करते हैं, और आज जिस तरीके से तमाम छात्र बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, क्या आपने भी इस चीज को मनाया या फिर प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया? देखिए, मैं विधिक अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, साथ ही प्रतियोगी छात्र भी हूँ। और आज पूरे देश ने, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में आज का दिन मनाया है। और आज ही का दिन क्यों मनाया है, आपने अपनी भी बता दिया कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि जब आए थे सत्ता में, तो उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात की थी। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के, जब वो सरकार में आते हैं, सरकार बनाने जाते हैं, तो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन इतने वर्षों की सरकार चलाने के बाद भी अब बेरोजगार युवा जो हैं वो उब चुके हैं इनसे, और वो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रतिदिन छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, बेरोजगारी युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, या तो उनमें धांधली हो जाती है, या तो उनके परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, उनका परिणाम निरस्त हो जाता है। जिस तरह से कितनी भी आप स्वयं देखेंगे कि पिछले 2-3 वर्षों में कोई भी इन्होंने परिणाम नहीं दिया है, कोई भी नियुक्तियां नहीं की हैं। तो सभी वर्ग जो है, युवा वर्ग और बेरोजगार वर्ग, छात्र वर्ग, ये सभी इनसे प्रताड़ित होकर आज इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। और हम सभी ने मिलकर इसको बहुत ही अपने रोष के साथ सड़कों पर उतर कर इसको आज मनाया है। ठीक है अंशुमान जी, एक और सवाल कि जिस तरीके से छात्रों ने पिछले बार अभी 5 सितंबर को, फिर 9 सितंबर को, फिर आज जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो फिर क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल, ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगता है। और हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब जब आज के दिन में मंदिर मस्जिद की राजनीति अब समाप्त करने का समय आ गया है। अब का समय है कि बेरोजगारी की बात हो, बेरोजगारी दूर करने की बात हो, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, इन सब चीजों के मुद्दों पर राजनीति हो। अब राजनीति मंदिर मस्जिद से हट करके होनी चाहिए। और इसीलिए अब उनके मन की बात को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने अपने मन की बात, जब तक हमारे मन की बात नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। क्रमिक प्रदर्शन इस तरह जारी रहेगा। चलिए, काफी अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं छात्रों के मन की बात अब करने की जरूरत है। आपका नाम क्या पड़ेगा? योगेश प्रताप सिंह। अच्छा योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे योगेश जी, आप किस मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, और जिस तरीके से आज देश भर में बेरोजगारी दिवस मनाया गया है छात्रों द्वारा, जो तमाम छात्र बेरोजगार हैं,
आप इसको किस रूप में देखते हैं? और अगर जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, आगे और क्या इस पे करने की तैयारी है? हम गोरखपुर विश्वविद्यालय से LLB 5वें सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं जी। और भविष्य में हो सकता है कि हम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठें और हमारे बड़े भाई हमारे जो सीनियर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि विगत 4-5 सालों से या तो भर्तियां आ नहीं रही हैं, भर्तियां आ रही हैं तो लोग परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षाएं भर्ती रद्द कर दी जा रही है, कोर्ट में लटकी हुई हैं। इस तरीके से करोड़ों जो है कि युवा परेशान है। और आपने ये कहा कि आज का दिन, स्पेसिफिक आज का दिन मोदी जी की जयंती को क्यों हम लोग आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं। तो हमको याद है 2014 का वो साल था, नरेंद्र मोदी जी मंचों पे घूम घूम के कहते थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये स्लोगन चलता था। युवाओं ने काफी भरोसे के साथ इस सरकार को चुना था। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन कहीं न कहीं हम देखेंगे कि जो सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, आया कि पिछले 47 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय है। तो कहीं न कहीं युवाओं के साथ छलावा हुआ है। केंद्र सरकार ने, यही हाल राज्य सरकार का भी है, योगी जी के सरकार में युवाओं के साथ, और खास करके भी हम देख रहे हैं कि एक संविदा भर्ती प्रक्रिया को लेकर के इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। उसके बाद से हम देख रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं छात्र, तो एक ऐसा सख्त नया कानून लाया गया जो रैलट एक्ट की तरह है, यानी कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील आपको कभी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज का ये जो दिन था, ये काफी सही दिन था, क्योंकि आज ही के दिन हम उस भरोसे पर इस सरकार को चुने थे कि हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन आज हालत क्या है कि दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते युवाओं के चप्पल घिस जा रहे हैं। इसलिए आज के दिन ये राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब तक छात्रों की आवाज नहीं सुनाई जाएगी, युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तब तक इस प्रकार का आंदोलन होता रहेगा और होना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आंदोलनों से कहीं ना कहीं सरकार की नींद खुलेगी और आगे भविष्य में काम होगा? देखिए, भरोसे पर दुनिया कायम है और हमने देखा है कि इस देश में जेपी का आंदोलन, जो छात्र आंदोलन था, एक देश में पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। तो हम पूरी उम्मीद में हैं। और एक चीज जान लीजिए कि युवाओं के आगे अच्छी से अच्छी शक्तियों को नतमस्तक होना पड़ा है, क्योंकि युवाओं का उल्टा होता वायु, और जब वायु का वेग बढ़ जाता है तो चाहे कितना भी बड़ा चट्टान सामने होता है, उसको टूटना पड़ता है, विखंडित होना पड़ता है। तो सरकार चाहे कितनी भी सीटें लेकर के आए, अगर युवाओं की बात नहीं सुनेगी, छात्रों की बात नहीं सुनेगी, तो आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में, चाहे 2022 हो चाहे 2024 हो, इस सरकार का नेस्तनाबूद होना स्वाभाविक है। चलिए, कहीं ना कहीं सोचने वाली भी बात इसलिए है कि जिक्र किया गया था युवाओं का कि 60 से 70% इस देश में युवा हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश का जो है भविष्य उज्ज्वल होगा। जिस तरीके से तमाम ये वादे किए गए थे, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और इसीलिए कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो काफी परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है? जी, पुष्पेंद्र पांडे। पुष्पेंद्र जी, आप किस चीज की तैयारी करते हैं, अभी क्या करते हैं आप? जी, मैं जब स्नातक पास किया था, उस समय सब इंस्पेक्टर बनने का इरादा था। और उसी समय 2015 में अखिलेश सरकार के गवर्नमेंट में SI की वैकेंसी आई हुई थी। किन्हीं कारणवश वह विज्ञप्ति निरस्त कर दी गई और पुनः वह विज्ञप्ति 2016 में आई। और फिर जो है हमने फॉर्म को भरा। फॉर्म भरने के बाद 2 साल तक 2017 तक यूं ही पड़ी रही। फिर इसके बाद प्रदेश में योगी की सरकार आ गई। इनकी सरकार आने के बाद दिसंबर 2017 में SI की परीक्षा कराई गई और उसका परिणाम जो है 2018 जून के अंत तक आया गया। उसके बाद जो है फिर रनिंग के लिए आया। फिर रनिंग का परिणाम आते आते 2019 के जनवरी में 28 फरवरी को परिणाम आया, वो भी धांधली के साथ। तो तमाम प्रकार की धांधली हुई, जिसके विरोध में हम लोग जो है उच्च न्यायालय में पहुंचे। उच्च न्यायालय ने रिजल्ट को रद्द कर दिया। फिर उस रिजल्ट को, जिस रिजल्ट को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार चली गई और तब से आज तक भर्ती वहीं लटकी हुई है। 2015 से 2020 आ गया, लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला। अच्छा पुष्पेंद्र जी, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बात कहा जाता था कि अखिलेश सरकार में काफी जो है धांधली होती थी, जो भर्तियां होती थी वो कहीं ना कहीं 2 नंबर से होती थी। तो जब योगी सरकार आई तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं अब ईमानदारी से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन आप खुद ही सताए हुए एक तरह से बेरोजगार हैं। तो दोनों को किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना जी? हमारा अनुभव यही रहा कि हमने अखिलेश सरकार में भी स्वरोजगार को देखा और इनके सरकार में भी स्वरोजगार को ही देखा। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, केवल युवाओं के साथ होता है भद्दा मजाक रोजगार के नाम पे, और कुछ नहीं होता है। यानी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। सब कहीं न कहीं है। एक ट्रेंड चल चुका है कि बस बेरोजगारी के नाम पे एक मजाक किया जाए। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं रह गया था अभी तक। अब कहीं लगता है भविष्य में अब होगा? जी, अब लग रहा है कि अब बेरोजगारी भी हमारे चुनाव में एक मुद्दा रहेगा, लोगों का एक मुद्दा रहेगा। लेकिन ये सिर्फ मुद्दा तक ही सीमित ना रहे, इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि इस पे कुछ अमल किया जाए, कुछ काम हो, रोजगार मिले। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 रोजगार के लिए भी
प्रेरणा देता है, ये हमारा मूल अधिकार है, तो कहीं न कहीं रोजगार सबको मिलना चाहिए। चलिए एक और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि प्रदेश सरकार ने फिलहाल संविदा पे बात की है कि 5 साल तक संविदा पे रखा जाएगा, उसके बाद जो है जो भी नौकरी रहेगी वो परमानेंट की जाएगी। आपको क्या लगता है कि अगर कोई नौकरी निकल जाती है आपसे, भविष्य में नौकरी मिल जाएगी, तो क्या संविदा पे करना पसंद करेंगे 5 साल? जी, संविदा शोषण का एक नया रूप है और लोगों का शोषण करने के लिए संविदा एक नया माध्यम बनाया गया। संविदा किसी भी प्रकार से सही नहीं है। सरकारी को संविदा में देखना कतई उचित नहीं है। संविदा का हम पूर्णतः विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं लोग उम्मीद ये लगाते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो संविदा जैसी ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। खैर, आपका नाम क्या है? श्याम मनोहर मिश्रा। श्याम जी, आप क्या करते हैं? मैं अभी एलएलएम का विद्यार्थी हूँ और पीसीएसजी की तैयारी कर रहा हूँ जी। हालांकि जो सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है पीसीएसजी उससे बाहर है, लेकिन जो आम छात्र हैं, जो और भी प्रतियोगी छात्र हैं, एसएसटी, सीजीएल इस टाइप के, उनके ऊपर जो ये कुठाराघात किया गया है संविदा वाला सिस्टम लाके, ये सही नहीं है और उनके साथ एक तरह का छलावा है। और रही बात ये जो संविदा वाला जो प्रकरण आया है इनके पास, चाहे जो एसएसएफ वाला आया है, तो मैं अपने युवा भाइयों से एक आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एक लाख विद्यार्थी होने के नाते असंवैधानिक चीजें ये लाएंगे, हमारी न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित करके उनको शून्य कर देगी। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, इनको पहले बना तो लेने दीजिए। जैसे ही इस प्रक्रिया शुरू करेंगे, हम आप में से कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो न्यायालय जा सकते हैं और जाएंगे, इस बात पे न्यायालय जाएंगे और हम लोग को न्याय मिलेगा। और न्यायपालिका हम लोग को ऐसे नहीं छोड़ेगी, न्यायपालिका भी छात्र हित में ही काम करती है। बाकी बेरोजगारी के मुद्दे पे? बेरोजगारी के मुद्दे पे सर, बेरोजगारी तो सही में है और इन्होंने जो वादा किया था उसका 1% भी इन्होंने नहीं निभाया। इससे तो खिलाफत में हम भी हैं, सब लोग हैं इसमें खिलाफत में, क्योंकि पहले हम जब घर से आते हैं बैग उठा के तो हमारे मन में यही रहता है कि मैं चल रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई करूंगा, मन से पढ़ाई करूंगा और कुछ भी बन के आऊंगा घर पे। लेकिन अब जैसे ही इन्होंने संविदा वाला प्रक्रिया लाया तो घर के लोग फोन किए कि अब क्या करोगे, तो थोड़ा सा अनिश्चितता का माहौल है। अब इसको तो दूर करना ही चाहिए इनको। जो बड़े बड़े नारा दिए थे कि हम 1 करोड़ देंगे 1 साल में रोजगार, कहीं कुछ नहीं दिए। छलावा है युवाओं के साथ, सबसे ज्यादा युवा ही छले गए हैं इनके राज्य में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। चलिए, क्या नाम पड़ेगा अभी आपका? जी, साजन सिंह शस्त्रवार। आप क्या पढ़ाई करते हैं? का छात्र हूँ विश्वविद्यालय। तो जिस तरीके से आज आप भी देखे होंगे कि पूरे राष्ट्र में तमाम छात्र छात्राओं ने जो है बेरोजगारी दिवस मनाया है, आज ही देश के प्रधानमंत्री का भी जन्म दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा कहना यही है कि देखिए एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी जो मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जन्म दिवस को ही इस रूप में मनाना, ये हमको जहाँ तक लगता है उचित नहीं। हाँ, ये हम भी युवा हैं, हमको भी रोजगार चाहिए। हम भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी हम इलाहाबाद में रह के 3 साल कर चुके हैं और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल भी चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये युवा होने के नाते हमारा अधिकार है, हमको रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं, रोजगार चाहिए। इस स्तर पे हमको विरोध करना चाहिए, सारे छात्रों के एकत्रित होकर विरोध करना चाहिए, संगठित होकर, किसी पार्टी किसी पक्ष या इसके संबंध में नहीं। तो किसी स्पेसिफाइड पर्सन जो कि एक मतलब इज्जत वाला पोस्ट पे है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है जन्म दिवस को इस रूप में मनाना हमको कहीं भी उचित नहीं लग रहा है। फिर भी मना रहे हैं लोग, मनाए, हमको कोई उसमें विरोध नहीं है, सबको आज़ादी है। बाकी आप कोई प्रतियोगी परीक्षा वगैरह दिए हैं? हम प्रतियोगी परीक्षा दिए हैं, निकाले भी हैं। इसमें हम कांस्टेबल में चयनित भी हैं फिलहाल के लिए। इसके पहले भी हो चुके हैं एक बार चयनित। अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई आपकी? अभी इस बार ज्वाइनिंग नहीं, उस बार वाला हो चुकी है, हम किए नहीं। अच्छा, आप नहीं की। चलिए, तो इस समय हम खड़े हुए थे विवेकानंद हॉस्टल पर, वो तमाम छात्र थे यहाँ पे जो अपनी बातों को रख रहे थे। आपको बता दें कि आज देश भर में जो है तमाम छात्रों ने बेरोजगारी दिवस मनाया। आज ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है जन्म दिवस था और उस जो है बेरोजगारी के खिलाफ जो है तमाम छात्र इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। बात आप किसी भी शहर की करेंगे, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कहीं भी आप देखेंगे तमाम छात्र जो हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं सरकार का, सरकार की नीतियों का। क्योंकि कहीं ना कहीं ये वादा किया गया था उन युवाओं से कि जब हमारी सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं करोड़ों रोजगार लोगों को मिलेगा, लेकिन अब बात आत्मनिर्भरता की हो रही है। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।